रंगों का त्योहार, होली का इंतजार। गांव में होली की धूम मची थी। हर गली, हर चौराहा रंगों से सजा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर खुशी से उछल रहे थे। ढोलक की थाप पर युवा थिरक रहे थे। होली का रंग सब पर चढ़ रहा था। लेकिन गांव के एक कोने में मोहन का कच्चा मकान खामोश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। गरीबी ने उसके घर का रास्ता रोक रखा था। होली के रंग उसके घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। उसके बच्चे भी खाली आंखों से दूसरों को खेलते देख रहे थे। उनके पास नए कपड़े नहीं थे, न ही रंगों से खेलने का हौसला। मोहन मेहनती था, खेतों में दिन रात काम करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फसल बर्बाद हो गई थी। कर्ज के बोझ तले दबा मोहन लाचार था। उसके बच्चे भूखे थे। होली के दिन भी उन्हें खाली पेट सोना पड़ रहा था। मोहन की पत्नी रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं को कौन पूछे। गरीबी ने मोहन और उसके परिवार को इस कदर तोड़ दिया था कि उनके लिए खुशियां मानो सपना बन गई थीं। गांव के साहूकार रघुनाथ का घर रंगों से सजा था। उसके यहां दावत चल रही थी। अमीर रिश्तेदार और दोस्त जमा थे। रघुनाथ का अहंकार 7वें आसमान पर था। वो खुद को गांव का राजा समझता था। गरीबों को वो अपने पैरों की धूल समझता था। उसे मोहन की परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो मौके का फायदा उठाकर मोहन को और अधिक कर्ज में डुबाने की फिराक में था। होली का दिन आ गया। पूरा गांव रंगों में डूब गया। लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, गीत गा रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन मोहन के बच्चे घर के बाहर बैठे उदास थे। उनके पास न तो नए कपड़े थे, न ही मिठाइयां। भूख से उनके पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। होली की खुशियां उनके लिए किसी जहर से कम नहीं थीं। गांव का सरपंच रामलाल मोहन का दोस्त था। वो मोहन की परेशानी जानता था। उसने ठान लिया था कि वो इस होली पर मोहन के बच्चों को खुश जरूर करेगा। रामलाल ने अपने घर से मिठाइयां, नए कप पीढ़े और रंग लिए और मोहन के घर पहुंचा। उसने मोहन के बच्चों को प्यार से गले लगाया और उन्हें नए कप पीढ़े पहनाए। बच्चों के चेहरे पर आई खुशी देखकर रामलाल की आंखें भर आईं। उसने बच्चों को मिठाइयां खिलाईं और उनके साथ होली खेलने लगा। रंगों का खेल जारी था। बच्चे खुशी से उछल रहे थे। अचानक रघुनाथ का बेटा पंकज दौड़ते हुए आया और कीचड़ में गिर गया। उसके नए कपड़े खराब हो गए। वो जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर रघुनाथ गुस्से से भड़क गया।